हेलो दोस्तों, 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड बाद। गर्मियों के आगमन के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि पिछले साल की तुलना में अधिक लू चलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के विशेष रूप से असुरक्षित होने की आशंका है। हीट वेव दिनों को तब परिभाषित किया जाता है जब किसी स्थान पर दिन का तापमान लगातार 2 दिनों में सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। लगातार कई वर्षों से IMD अधिक गर्मियों की भविष्यवाणी करता रहा है। कारण अनेक हैं। भारत अल नीनो लहर से जूझ रहा है, जो अधिकांश वर्षों में वर्षा को कम कर देती है और ऊंचे तापमान में योगदान करती है। यद्यपि अल नीनो और इसके विपरीत ला नीना चक्रीय हैं। तापमान में वृद्धि अल नीनो की एक बड़ी घटना भी है, जिसके कारण आर्कटिक में पिघलने की गति तेज हो गई है। नमी से भरी उष्णकटिबंधीय हवा सूख गई है और परिणाम स्वरूप कम बादल छाए हुए हैं और इस प्रकार शुष्क बेकिंग भूमि का तापमान इस वर्ष मौसम एजेंसी की चेतावनियां अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अप्रैल और मई में कई दोपहरों तक भारत में मतदान केंद्रों के बाहर लाखों लोगों की कतारें लगने की उम्मीद है। पिछले अप्रैल में नवी मुंबई में एक खुले आसमान के नीचे सार्वजनिक राजनीतिक समारोह में निर्जलीकरण के 12 लोगों की मौत हो गई और 600 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कुछ वक्ताओं ने तो आपदा सामने आने से पहले गर्मी का सामना करने के लिए भीड़ को बधाई दी। यह इस बात को उजागर करता है कि सरकारी तंत्र हीट वेव के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति किस हद तक लापरवाही बरतता है। उदाहरण के लिए, इस चुनावी वर्ष में भारत के चुनाव आयोग ने IMD की सार्वजनिक गर्मी की चेतावनी से पहले ही अपने राज्य निर्वाचन अधिकारियों को भीषण गर्मी के बीच चुनाव की तैयारी करने के लिए सलाह जारी कर दी है। परेशानी यह है कि ये सलाहें बहुत सामान्य हैं। मौखिक पुनर्जलीकरण की खुराक प्रदान करने और माताओं को अपने साथ बच्चों को मतदान केंद्रों पर लाने से बचने के लिए एक स्पष्ट नोट है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मतदान केंद्र उन कमरों से परे शीतलन को प्राथमिकता दें जहां अधिकारी बैठे हैं। कई वर्षों से यहाँ तक कि प्रमुख राजनेताओं द्वारा भी फरवरी
मार्च या अक्टूबर नवंबर के अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल महीनों में चुनाव कराने का सुझाव दिया जाता रहा है।